ऐसे करना मैंने सर मैंने ये सुना सर, एक मिनट, मैंने ये सुना हाँ, उस जो कर्मचारी थे, जो पक्के कर्मचारी थे, उन्होंने सबके साथ ही मतलब इस तरह का व्यवहार करते थे। उन्होंने सर ने अभी बताया कि वो लात मार के बात करते। सर ये बिल्कुल आप सच कर रहे थे ना? ये वो जी ज़्यादातर छुआ छात्र वो करता है, जात बरादरी में ज़्यादा वो रखता है फोकस, वो और देवेंद्र पंडित जी वो है, इस तरह के व्यवहार करते हैं इनकी गलत सफाई कर्मचारी। सर ये जो मुद्दा था, ये कब से उठा के जो कंप्लेंट कब से कंप्लेंट जा चुकी है, कहते तो आपको 15 दिन बोला पहले 8 तक पड़ा दिया ना उन्होंने। 8 तारीख को सर ये बताइए, 8 मार्च को ही डाली है। मतलब अभी 15 दिन कोई सुनवाई दिन नहीं, पहले भी कोई सुनवाई नहीं हाँ, कोई सुनवाई नहीं। वो ये कहता था 150 कंप्लेंट है मेरी जेब में, मेरा कुछ नहीं करेगा। मतलब सारे अपने आप को हाइटलर मानता था जी, अपने आप को। तमाम दिक्कतें हैं इस मतलब एमसीडी के कर्मचारी ने सबसे पहले देखिए एक मासूम आदमी की जान लेने की वजह से इतनी बदतमीजी से मतलब लोगों से बात करता है, बहुत सारी दिक्कतें, फिर भी उनके साथ कोई सुनवाई नहीं। कमल सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर ये बताइए, अगर बाई चांस दिल्ली सरकार के साथ नाइंसाफी मतलब इंसाफ ना करे तो आप लोग क्या कमल किसके साथ? केवल कृष्ण किसके साथ? अगर धनराज भाई के साथ मतलब इंसाफ नहीं तो आप लोग क्या करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एक अपने करीब होगी और हमारे जितने भाई साहब हैं सोशल वर्क सबकी मेन मुख्य दारोमदारी जो हम बोल रहे हैं हमारी सारी यही है टोटली हो गई। और हमारी पार्टी हमेशा इनके लिए हमें समर्पित रही है, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे के लिए। और पिछले 15 साल में आपको पता है बीजेपी थी, अब जो व्यवस्था थी उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। तो अभी देखिए पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली के खिलाफ दूसरे लोगों को हमारी पार्टी ने हमारी किया है। तो मुझे उम्मीद है पूरी अपनी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे, साहिबा पे, साहब पे भी भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा। और जो हम अपनी बात रखेंगे और मजबूत से अपनी बात रखेंगे, जो ये पार्टी में हम बात रखेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि जो हम चाह रहे हैं वो ऐसा ना हो। उनको मुझे उम्मीद है कि उनको पक्का किया जाएगा और इनको ताकि इनका घर सुचारू रूप से चल सके, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो सके। तमाम जो दिल्ली सरकार का आश्वासन दे रहे हैं हमारे कमिश्नर ने मतलब कल जिस प्रकार हमने देखा कि हमारे एक सफाई कर्मचारी धनराज नाम के, जो कि नरेला जोन में वार्ड संख्या 1 में काम करते थे, क्योंकि किसी काम से उनके जो एएसआई और इंस्पेक्टर थे देवेंद्र नाम के और केवल कृष्ण नाम के, उन्होंने इतनी ज्यादती की और साथ साथ उनको ये जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं इनसे भी उनको संबोधित किया, जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित किया। ऐसा उनकी जो मृतक कर्मचारी हैं हमारे, उनकी वाइफ ने हमें लिख के भी दिया है और यहाँ हमसे मांग की है कि उन्हें उचित न्याय मिलना चाहिए इस संदर्भ में, क्योंकि बहुत ही गमगीन मामला है ये। हमने यहाँ दिल्ली कमीशन आयोग में आज 28 तारीख वीरवार को मार्च के महीने में जो वहां के कंसर्न डीसीपी हैं, डीसीपी को भी पत्र लिख दिया इसमें, और उस पत्र में ये जांच करने के लिए हमने कहा है कि सुसाइड करने में जो हमारा कर्मचारी मजबूर हुआ है और सुसाइड नोट जो उनके साथ में मिला है उसके अंतर्गत उसकी उचित जांच होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं इस मामले में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें कहा है। और एक हफ्ते के अंदर उनसे हमने एटीआर मांगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट, के हमारी इस कमीशन के लेटर पे क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे एमसीडी कमिश्नर हैं उन्हें भी हमने पत्र लिखा है और हमने उनके सस्पेंशन की मांग की है। टर्मिनेट इसलिए नहीं क्योंकि टर्मिनेट हो जाएंगे तो कहीं भी वो जा सकते हैं, वो सस्पेंड होकर उसी वार्ड में रहें और जब भी आवश्यकता पड़े तो उसका जवाब दें। उनके खिलाफ आरडीए यानी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा गया है। और साथ साथ जो कर्मचारी की घरवाली है, रानी उनका नाम है, जिन्होंने हमें चिट्ठी लिख के दी है, उनको तुरंत एकदम नौकरी पर लगाने की बात भी इसमें हमने रखी गई है। इसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो निगम में भी हैं और एनडीएमसी में भी हैं, उनसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कभी भूल कर भी इस तरह के जो स्टेप्स वो उठा लेते हैं सुसाइड करने के, ऐसा ना करें। दिल्ली में हमारे बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं जाके, या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में आ सकते हैं, यहां उनका तत्काल निदान किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में हमने सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसके सीनियर एडवोकेट है, आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर प्रियरंजन पी सिंह साहब,
जो कि हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयुक्त है, यहाँ एक लीगल एडवाइजर भी हैं, उनके माध्यम से पूरी जानकारी लेते हुए जैसे भी उन्होंने बताया है, क्योंकि बड़ा संगीन मामला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि हमारे कर्मचारी एकदम सुसाइड करने मजबूर हो रहे हैं। और ये सब पहली बार नहीं हो पा रहा, कई बार हम रोज शिकायत में देखते हैं। हमारे जो ये दरोगा इंस्पेक्टर हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को पक्का कराने के चक्कर में, उनकी बदली करने के चक्कर में, या और तरह तरह के आक्षेप लगाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में आती है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अपना इसमें रुख बहुत सख्त अपनाएगा। अब अगर कहीं भी कोई शिकायत पाई जाती है और कर्मचारी जब शिकायत करता है, उसकी पुष्टि अगर होती है, चाहे वो पैसे मांगने की हो या किसी और प्रकार की शिकायत हो, तो किसी भी सूरत में ये हाईली रिकमेंड हमने कर दिया है कमिश्नर के पास में, ऐसे दरोगा इंस्पेक्टर जो हैं या दूसरे के जो सुपरवाइजर हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और जो भी कानून के तहत उनकी सजा हो सकती है वो निर्धारित की जाएगी। इसमें एक बार फिर अपने सभी सफाई कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग 24/7 हमेशा तैयार हैं। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, हमारे घर पे आके, यहाँ कर्मचारी आयोग में आके अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, तुरंत आपके साथ न्याय होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमने की है पुलिस में और निगम कमिश्नर से, हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो जो पीड़ित महिला है, जो उनकी वाइफ है, क्योंकि ऐसा पता चला है, कल हम घर पे भी गए थे, उनके एक 5 साल का बच्चा है और वो कर्मचारी किराए के मकान पर रहता था। अब जो कच्चा कर्मचारी ऊपर से किराए के मकान पर रह रहा है, तो कैसे इतनी डिमांड वो दे सकता है हमकी पूरी करके पैसों की। तो जो इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और साथ साथ सबको सावधान रहने की भी ये दरख्वास्त की जाती है। धन्यवाद।